गुजरात में एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है जिससे हड़कंप मच गया है। इस वायरस का नाम है चांदीपुरा वायरस। इस वायरस के 8 मामले दर्ज किए गए हैं। दावा किया जा रहा है कि इस वायरस से 2 दिन के अंदर 5 बच्चों की मौत हो गई है। इन बच्चों की मौत साबरकांठा सिविल हॉस्पिटल में हुई है। इसके अलावा अरवाली जिले में चांदीपुरा वायरस के 3 मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 बच्चों की मौत हो गई है, वहीं एक का इलाज चल रहा है। फिलहाल बच्चों के सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं। ये चांदीपुरा वायरस क्या है, ये कितना खतरनाक है और इससे कैसे बचाव करें, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। चांदीपुरा वायरस एक आरएनए वायरस है। ये वायरस सबसे अधिक मादा फ्लेबोटोमाइन मक्खी से ही फैलता है। मच्छर में एडीज ही इसके पीछे ज्यादातर जिम्मेदार है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा इसका शिकार होते हैं। उन्हीं में मृत्यु दर भी सबसे ज्यादा रहती है। चांदीपुरा के इलाज के लिए आज तक कोई एंटीवायरल दवा नहीं बनी है। इस मैकेनिज्म में अगर दवा या वैक्सीन इजाद की जाए तो चांदीपुरा वायरस फैलने वाले रोग सोर्सेस पर कंट्रोल रखा जा सकता है। साल 1966 में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित चांदीपुरा गांव में चांदीपुरा वायरस की पहचान हुई थी। इसके बाद इस वायरस को साल 2004 से 2006 और 2019 में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में रिपोर्ट किया गया था। डॉक्टर परेश शीलदारिया के मुताबिक इस वायरस के लक्षण काफी ज्यादा कॉमन है, जैसे तेज बुखार आना, उल्टी दस्त होना, मिर्गी का दौरा पड़ना। जैसे हमारा मलेरिया पीएफ है, ऐसे लक्षण उसमें भी आते हैं। हाई ग्रेड फीवर आता है। हाई ग्रेड फीवर उसमें फ्लू नहीं होता है। हाई ग्रेड फीवर, हाथ पांव टूटना, उल्टी होना, हेडेक होना, बाद में मिर्गी के दौरे, क्योंकि वो पीएफ के जो लक्षण है ना, वो मेनिंजाइटिस कर लेते हैं ब्रेन में जाके, तो उसके लक्षण ऐसे होते हैं। लेकिन इसके जो फ्लू लाइक जो सिम्टम मिले हैं वो चांदीपुरा वायरस के जो लक्षण से मिलता जुलता है, इसलिए उसका अभी तक उन्होंने चांदीपुरा वायरस का नाम दिया। ये वायरस कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वायरस से संक्रमित बच्चे में लक्षण दिखने के 48 से 72 घंटे के भीतर मौत हो जाती है। ये वायरस सीधे मस्तिष्क पर अटैक करता है। इससे मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। शुरू में फ्लू के लक्षण दिखते हैं, बाद में बच्चा कोमा तक में चला जाता है। ज़्यादा समय तक रहने से बच्चे की मौत हो जाती है। अभी तक इसकी एंटीवायरल दवा नहीं बनी है। चांदीपुरा वायरस से कैसे बचाव करना है, ये भी आपको बता देते हैं। मच्छरों के पनपने वाली जगहों पर कीटनाशकों और पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करें। मच्छरों के काटने बचने के लिए बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाएं। शुरुआती लक्षण दिखे तो गंभीरता से लें। पीड़ित को तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। चांदीपुरा वायरस ने गुजरात में कहर मचा रखा है। प्रभावित इलाके में मेडिकल टीम सर्वे कर रही है। सभी पीड़ित बच्चों के सैंपल जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं। इस वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका साबरकांठा जिला है। हिम्मतनगर हॉस्पिटल मरीजों से भरा हुआ है। गुजरात से 8 मामले सामने आने के बाद और 5 बच्चों की मौत के बाद से प्रशासन एक्टिव हो गया है। ये जो वायरस आया है इसका नाम चांदीपुरा वायरस कह रहे हैं लोग, लेकिन अभी हमारे पास जो केस हैं, एक राजस्थान की डेथ थी, 3 गुजरात की डेथ थी, अभी कंफर्म में नहीं है, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। उसकी पुष्टि के लिए हमने सैंपल ले लिए। गुजरात जो सिविल हॉस्पिटल के द्वारा सैंपल लिए गए वो पुणे में भेज दिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, NIV में भेज दिया है। जब कंफर्म होगा इसके बाद ही हम कह पाएंगे कि ये चांदीपुरा वायरस है, वरना हम डिजीज एक्स के रूप में प्रोड्यूस करेंगे। और इस स्थिति में जो, क्योंकि ये इसकी मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में 14 साल से नीचे बच्चे होते हैं, उनके सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। और इन्फेक्शन क्या बाइट से होते हैं, कीट पतंगे, मच्छर है, सेंट फ्लाई यानी मक्खी है। तो हमें इसको कैसे रोकें, मक्खियों कैसे रोकें, मच्छर कैसे रोकें, तो इसके लिए एंटी अडल्ट एक्टिविटी, एंटी लार्वल एक्टिविटी, सोर्स रिडक्शन, हाउस टू हाउस सर्वे हमारी टीमें कर रही हैं, ताकि पता चले कि कोई ऐसा केसेस तो नहीं है। अगर ऐसा केसेस मिले तो तुरंत प्रभाव से हमारे नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके उनका हम सैंपल लेते हैं, इलाज कराते हैं, सिम्टोमेटिक इलाज। इसमें वायरल डिजीज में कोई एंटीडोट नहीं होता, कोई एंटीवायरल ड्रग इसके लिए नहीं है। इसके लिए जो सिम्टम डबल होता है, हेडेक हुआ हेडेक की गोली दी, फीवर हुआ तो फीवर की गोली दी, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। लेटर स्टेज में क्या कॉम्प्लिकेशन में वायरस ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में जाते नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, यानी कि वहाँ सूजन आ जाती है ब्रेन में, तो वो कोमा में मिर्गी पड़ते हैं, तो उसकी डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का कहना है कि राज्य में कई जगहों पर चांदीपुरा वायरस के मामले सामने आए हैं।
डरने की जरूरत नहीं है, हमें सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में गहन निगरानी की गई है। हमने 4,887 घरों में 18,646 लोगों की जांच की है। स्वास्थ्य विभाग बीमारी को फैलने से रोकने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। अभी अपने अरवली जिला में शंकास्पद वायरल एन्सेफेलाइटिस के 3 केस निकले हैं, जिनमें 2 में मृत्यु हो चुकी है और तीसरा एडमिशन सारवार चल रही है उसकी। तो यह रोग सैंड फ्लाई नाम के मॉस्किटो से होता है। सैंड फ्लाई जब किसी व्यक्ति को काटती है तो उससे वायरस ट्रांसमिट होता है और इससे रोग होता है। इसके लक्षण में हाई ग्रेड फीवर यानी बहुत 104 या 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का फीवर आता है और उसके बाद में डायरिया होता है और फिर कन्वर्जेंस, जिसको हम गुजराती भाषा में खींच कहते हैं, वो आती है। तो जो भी इन पेशेंट हो 0 से 14 वर्ष के बच्चे, उनमें ये लक्षण दिखा है तो उनको तात्कालिक प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामूहिक आरोग्य केंद्र, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज GMS हिम्मतनगर के वहाँ पर संपर्क करना चाहिए और वहाँ से सारवार लेना चाहिए। हमने यहाँ पर हमारे ज़िले में 50 टीमें बनाई है। 25 टीमें अभी बिलोड़ा और 25 टीमें मेघरज में कार्यरत है। यह सभी टीमें 5% मैलोथियन पाउडर का डस्टिंग का आयोजन करके सभी कच्चे मकान जो हैं वहाँ के कच्चे मकानों में डस्टिंग का कार्यक्रम चल रहा है। 5% मैलोथियन की डस्टिंग से सैंड फ्लाई मर सकती है, तो उसकी वजह से ये डस्टिंग का एक मास लेवल पर आयोजन किया गया है। और मेरे सभी खेड़ित किसान भाइयों से ये अनुरोध भी है कि उनके विस्तार में वो स्वयं पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का भी सैंड फ्लाई और दूसरे मॉस्किटोज का मारने का उपयोग कर सकते हैं। सभी बच्चों को पूरे कपड़े, लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े, शर्ट पहनाने का, फुल पैंट्स पहनानी चाहिए ताकि कोई मॉस्किटोज, चाहे वो सैंड फ्लाई हो या एडिस इजिप्टी हो या कुलेक्स मॉस्किटो, सभी रोगों से बचा जा सकता है। अभी वेक्टर बोर्न डिजीज़, मानसून सीजन में वेक्टर बोर्न डिजीज़ के इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा जाता है। तो अगर हम सावधानी रखें, पूरे कपड़े पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करें, तो हम इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे हमारा मलेरिया PF है, ऐसे लक्षण उसमें भी आते हैं। हाई ग्रेड फीवर आता है। हाई ग्रेड फीवर उसमें फ्लू नहीं होता है। हाई ग्रेड फीवर, हाथ पांव टूटना, उल्टी होना, हेडेक होना, बाद में मिर्की के दौरे, क्योंकि वो PF के जो लक्षण है ना, वो मेनिंजाइटिस कर लेते हैं ब्रेन में जाके, तो उसके लक्षण ऐसे होते हैं। लेकिन इसके जो फ्लू लाइक जो सिम्टम मिले हैं वो चांदीपुरा वायरस के जो लक्षण से मिलता जुलता है, इसलिए उसका अभी तक उन्होंने चांदीपुरा वायरस का नाम दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।